यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति एक बार फिर से केंद्र में आ गई है। अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार पर पीटीए के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। तो जहां एक तरफ एसपी आरक्षण घोटाले की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी खुद को पारदर्शी भर्ती और सामाजिक न्याय की पक्षधार बता रही है। देखिए, यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण और पीडीए का मुद्दा फिर गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए अखिलेश ने आरक्षण में खुली लूट और 20,000 सीटों के घोटाले का आरोप लगाया। 2019 में हुई थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा। ओबीसी के लिए थी कुल 18,598 सीटें। ओबीसी अभ्यर्थियों को सिर्फ 2,637 सीटें दी गई। बेसिक एजुकेशन रूल 1981 के उल्लंघन का आरोप, रिजर्वेशन रूल 1994 तोड़ने का भी दावा, आरक्षित वर्ग की सीटें दूसरों को देने का आरोप। हाईकोर्ट ने भी आरक्षण प्रक्रिया पर उठाए सवाल। ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया। एससी वर्ग को 21% की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया। पीडीए वर्ग के साथ 20,000 सीटों के घोटाले का आरोप। एसटी के 1,133 पद खाली छोड़ने का आरोप। शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 90 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाकर युवाओं को न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना कराने का भी बड़ा वादा किया। तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। 90 दिन में। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी सरकार ने करीब 10 लाख भर्तियां पारदर्शी तरीके से की है और आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सब के कल्याण के लिए काम किया है। 10 लाख के लगभग भर्तियां की हैं। आरक्षण के नियमों को पूरी तरीके से लागू किया गया है, उसका पालन किया गया है। इसके विपरीत याद दिलाना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी के समय ही आरक्षण को ताक पे रखा गया, आउटसोर्सिंग से आरक्षण को खत्म किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। एससी समाज को बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को भी छीनने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो एससी समाज के हितैषी कैसे हो सकते हैं? एससी एसटी के जो अधिकारी थे, इनको प्रमोशन माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में दिया था। डीवाईएसपी को एसपी, तहसीलदार को एसडीएम, बाबू को बड़े बाबू बनाने का काम किया था, जिनको डिमोशन करके माननीय अखिलेश यादव जी ने उन लोगों का भी बड़ा नुकसान किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए फॉर्मूले के जरिए मिले राजनीतिक फायदे के बाद समाजवादी पार्टी अब इसी सामाजिक समीकरण को विधानसभा चुनाव 2027 तक मजबूत करने में जुट गई है। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी।
आरक्षण, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के जरिए एसपी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ टेक। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।